स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अपना टोरिसेलिक एक्सपेरिमेंट। देखिए बेटा, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया गया। एक्चुअली सी लेवल पे परफॉर्म किया इसको, ठीक है। जहाँ और वहाँ पर क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसके अंदर मरकरी फील्ड थी, क्लियर है, और एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब ली जिसके अंदर मरकरी था। 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब ली, उसको भी मरकरी से फिल किया, और एक कंटेनर लिया उसको भी मरकरी से फिल किया। फिर उसके बाद ये जो 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है उसको उल्टा कर दिया गया, इन्वर्ट कर दिया गया इन द कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर इसको इन्वर्ट करके रख दिया जैसे यहाँ पर है। तो देखा, ये ट्यूब पूरी भरी हुई थी, यहाँ तक फिल्ड थी पहले, लेकिन जैसे इसके अंदर डाला ट्यूब की में मरकरी का लेवल ऑफ कोर्स डाउन आएगा, थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन जैसे हाइट 76 सेंटीमीटर रह गई यहाँ से लेकर के मरकरी की, उसके बाद मरकरी उससे ज़्यादा नीचे आया नहीं। मरकरी 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा डाउन नहीं आया, यहीं पर रुक गया। देखो मरकरी यहाँ तक भरा हुआ था पूरा, अब वो उसके क्या होने लग गया, क्योंकि हमने इसको ट्यूब को उल्टा कर दिया है, इन्वर्ट करके रख दिया है इसके अंदर, तो यहाँ से मरकरी का लेवल डाउन आना शुरू हुआ। लेकिन इस हाइट पर आकर के 76 सेंटीमीटर की हाइट पर आकर के मरकरी का लेवल फॉल करना बंद हो गया, यानी मरकरी अब नीचे नहीं आ रहा, 76 सेंटीमीटर की हाइट पर आकर रुक गया। फिर हमने इस ट्यूब को थोड़ा टेढ़ा भी करके देखा, अगेन हमने पाया कि ये जो हाइट है ये फिर से 76 सेंटीमीटर की हाइट पर रुक जाता है मरकरी, क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है कि ये 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट पर नीचे नहीं आ पा रहा? क्योंकि देखिए यहाँ जो कंटेनर है हमारा, इस कंटेनर में एटमोस्फियर जो है हमारा, अर्थ का एटमोस्फियर, वो प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा है, प्रेशर। तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से ये लिक्विड अंदर नहीं आ पा रहा, बाहर नहीं आ पा रहा। तो यानी कि यूं कहें हम, जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो इस ट्यूब के अंदर मरकरी के प्रेशर के बराबर आ गया, ठीक है। देखिए, फिल 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब विद द मरकरी, मरकरी के साथ उसको हमने फिल किया, एंड इन्वर्ट इन अ वेसल हैविंग मरकरी, और उसको उस बर्तन में उल्टा करके रख दिया जिसके अंदर ऑलरेडी मरकरी फिल था। देयर इज फॉल इन द मरकरी लेवल इन द ट्यूब, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ट्यूब के अंदर मरकरी का लेवल फॉल कर रहा है, डाउन, नीचे गिर रहा है, मरकरी का लेवल जो है डाउन जा रहा है, ठीक है। This fall stops when the height of mercury column becomes 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर की हाइट पर मरकरी के लेवल में फॉल होना बंद हो जाता है, यानी कि वो 76 सेंटीमीटर तक फॉल किया बस। एट दिस पोजीशन क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रेशर ऑफ द मरकरी कॉलम है, इस मरकरी कॉलम का प्रेशर और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारे एटमॉस्फेरिक गैसों का प्रेशर है, वो दोनों बैलेंस हो चुके हैं, एक दूसरे के बैलेंस्ड हो गए, क्लियर है। और तो यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल हो गया प्रेशर ऑफ द मरकरी कॉलम, क्लियर। और हम पढ़ चुके हैं जो लिक्विड का जो प्रेशर है तो उसका फॉर्मूला एच रो जी, एच यानी हाइट, रो यानी डेंसिटी, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो मरकरी है बेटा उसकी डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हमने पुट की डेंसिटी की, जी की वैल्यू 9.8, जो हाइट है 76 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड होके 0.76 बचेगा, क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.013 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं पास्कल। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है, 1 इंटू 10⁵ पास्कल, क्लियर है बेटा। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ गई है कितना, 1 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये कहां पर है, सी लेवल पर, समुद्र के आसपास का प्रेशर है ये। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 1 इंटू 10⁵ पास्कल, क्लियर, समझ में आ चुका होगा आई होप आपको। और साथ में अब देखिए, हमें अगर अब आपको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ चुका है, मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है। तो बेटा कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए हमारे एच है मान लीजिए एटमॉस्फेयर की हाइट,
और हमारे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट, नॉट फिक्स नहीं है ये, एवरेज बता रहे हैं हम आपको, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला देखो बेटा, वही एटमॉस्फेयर गैसेस भी कैसी हैं, फ्लूइड के रूप में है ना, फ्लूइड का प्रेशर होता है एच रो जी। एच यानी हाइट, डेंसिटी 1.3 है तो 1.3, और जी की वैल्यू 9.8, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा था 1 × 10⁵, 1 × 10⁵। अब यहां से h को एक तरफ रखा और इनको इसके डिवाइड में लिख दिया, ये आ गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7951, अप्रोक्सीमेटली 8000 मीटर के आसपास है। तो 8000 मीटर का मतलब 8 किलोमीटर। तो ये है बेटा हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट। दिस इज द हाइट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। क्लियर है? आप, आई होप कि आपको बेटा ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अच्छा, तो एक चलिए जाते जाते हम एक काम और करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की केवल डेफिनेशन समझते हैं अभी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ बॉडी इज डिप्ड इन अ लिक्विड, जब एक बॉडी को लिक्विड में डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, देयर इज लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी। आप कभी भी देखना, एक लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को डुबोना, उसको पकड़ के रखना, अभी आपको वो बॉडी पहले से हल्की महसूस होगी। हवा में लेके आओगे तो वो भारी लगेगी, लेकिन जब लिक्विड के अंदर उस बॉडी को लेके जाओगे, पानी के अंदर लेके जाओगे, वो आपको थोड़ी हल्की महसूस होती है। क्लियर है? देयर इज लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी एंड दिस लॉस, और कितना लॉस हुआ बॉडी का वेट, वो कितना है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब देखिए, ये बॉडी है, इसको हमने लिक्विड में डाला, अब इसका वजन पहले से कम हो गया, वेट इसका पहले से कम हो गया। कितना कम हुआ? जितना इसने अपने रास्ते से लिक्विड हटाया, पानी हटाया, उस पानी का वेट निकाल लो, उतना ही वेट इसने लॉस किया होगा। क्लियर है? व्हेन ए बॉडी इज डिप्ड इन अ लिक्विड, बॉडी को लिक्विड में डिप किया, देयर इज लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट लॉस हो गया, कम हो गया, लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी, एंड दिस लॉस, ये जितना लॉस हुआ वो किसके इक्वल है? इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये जो लॉस ऑफ वेट है इक्वल है टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर बेटा? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।